आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में लोग छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। यूपी में वाराणसी के बाजारों में इन दिनों काफी हलचल है। यहाँ बने पीतल के सूप काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इन पर तरह तरह की नक्काशी भी की जाती है। इनमें सूर्य भगवान के चित्र, केले के पेड़ के चित्र बनाए जाते हैं। कारोबारियों के मुताबिक अब तक वाराणसी से 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। केवल वाराणसी ही नहीं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लोग यहां सूप खरीदने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने हवा में फायरिंग कर दी, जिसके बाद फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष हवा में फायरिंग करते हुए देखे गए। सामने आए वीडियो में सूरज गुप्ता ने हवा में एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग की। जब वो फायरिंग कर रहे थे उस समय वहाँ कुछ और लोग मौजूद थे जिन्होंने ये वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। वहीं फायरिंग का वीडियो कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया। ये वीडियो 24 अक्टूबर का है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच होने वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मेलबर्न में हो रही लगातार बारिश की वजह से मैच शुरू ही नहीं हो पाया, इसलिए दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए, जिसके बाद आयरलैंड ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि अफगानिस्तान ग्रुप में 6ठे स्थान पर बना हुआ है। उधर इजराइल ने सीरिया को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान के साथ मिलकर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए तो वो सीरिया को छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर सीरिया नहीं माना तो वो सीरिया पर बमों की बरसात कर देगा। और बीते कुछ दिनों में सीरिया में 3 हमले हुए भी हैं, जिनके पीछे इजराइल का ही हाथ बताया जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान सीरिया और लेबनान के लिए मदद भेजने के नाम पर वहां हथियार पहुंचा रहा है और इसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई उसका पूरा साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान का ही शिया मुस्लिम चरमपंथी संगठन है जिसे ईरान का पूरा समर्थन है। इस वजह से हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। 2006 में तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग भी छिड़ी थी, इसलिए इजराइल ने सीरिया को चेतावनी दी कि वो ईरान की मदद करना बंद कर दे। इधर दिल्ली से करीब गाजियाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली बात पर 2 पक्षों में बवाल हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसों से वार करने लगे। देखते ही देखते सड़क पर दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए। जो जिस पर भारी पड़ा उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वहाँ पर कुछ और महिलाएं मौजूद थी जो एक दूसरे पर हमला करते दिखी। कुछ लोग जब महिलाओं को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तभी एक महिला वहीं गिर गई। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े 4 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इन सभी को दिल्ली और पंजाब के हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का भी टास्क दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चीन के बने ग्रेनेड, AK-47 असॉल्ट राइफल और 9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की है, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजी गई थी। गिरफ्तार किए गए चारों शूटर लखविंदर सिंह उर्फ मटरू, गुरजीत उर्फ गुरी, हरमिंदर सिंह और सुखदेव उर्फ सुखा पंजाब के रहने वाले हैं, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। खालिस्तानी आतंकवादियों का मददगार हरविंदर सिंह रिंदा 2020 में भारत से फरार होकर इस्लामाबाद चला गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रिंदा पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में हथियारों की तस्करी में शामिल भी है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकी के बाद दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया। खबर है कि इससे पहले उसने कई तरह के हथियारों को देने की बात कही थी, लेकिन अब वो वादे से मुकर गया। यानी यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से ही रूस के सैनिकों से मुकाबला करना होगा। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया से कई तरह के घातक हथियारों की मांग की थी। खबर है कि अमेरिका की सिफारिश के बाद वो हथियार देने को तैयार हो गया था, लेकिन पुतिन की चेतावनी के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। दक्षिण कोरिया ने साफ किया कि वो रूस से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल लेकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जंग के बीच जेलेंस्की के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया यूक्रेन को मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स देने वाला था।
यही नहीं, दक्षिण कोरिया यूक्रेन को कई दूसरे हथियारों के साथ गोला बारूद और तोप भी देने की तैयारी में था, लेकिन दावा है कि अब उसने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हथियारों की कमी से जूझ रहे ज़ेलेंस्की के जवानों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि दक्षिण कोरिया बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना को घातक मैनपैड्स देने वाला था। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम उसे दूसरे पश्चिमी देशों से पहले ही मिल चुके हैं, जिनके दम पर वो रूसी सेना से मुकाबला कर रहा है। मैनपैड्स को बेहद घातक माना जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को पल भर में ढेर करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर दक्षिण कोरिया यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम देता तो रूसी सेना को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। बताया जा रहा है कि इसीलिए जैसे ही पुतिन को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी।